दोस्तों LIC का जो डिजिटल ऐप है उसमें लॉगिन करने के आपको 3 तरीके मिलते हैं। एक बार आपने LIC के डिजिटल ऐप में रजिस्टर कर लिया, LIC में अकाउंट बना लिया, तो उसके बाद आपको 3 तरीके से लॉगिन करने को मिलता है, जिसमें से एक तरीका होता है एमपिन का, जिससे कि आप केवल 4 डिजिट का पिन डाल के LIC के डिजिटल ऐप में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, एक बार आपने LIC के डिजिटल ऐप में लॉगिन कर दिया एमपिन से, तो आपको LIC के अकाउंट में कभी भी दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी लॉगिन में पड़ा रहेगा। LIC के डिजिटल ऐप को जब भी आप ओपन करेंगे तो आपका LIC का अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि LIC के डिजिटल ऐप पे कैसे रजिस्टर करके अकाउंट बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप LIC के डिजिटल ऐप में रजिस्टर करके LIC में ऑनलाइन अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब आप LIC का ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये वाली होम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन का बटन दिखेगा। इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिए। जब लॉगिन के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो अब आपको ये स्क्रीन दिखती है। देखिए दोस्तों, जिन 3 ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था कि LIC के डिजिटल ऐप में लॉगिन करने के लिए, LIC के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, वो तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले यूज़र ID का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड आपको मिलेगा। उसके बाद OTP वाला ऑप्शन है, तीसरे नंबर पे एमपिन वाला ऑप्शन है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप तीनों तरीके से लॉगिन करना सीखेंगे, ताकि अगर एक तरीके से लॉगिन नहीं हो पा रहा है या आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे तरीके से लॉगिन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे सिंपल वाला तरीका चूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड आपको मिलेगा, वो है यूज़र ID का। दोस्तों एक ज़माने में LIC यूज़र ID दिया करता था, लेकिन अब जो नए अकाउंट बनते हैं उनमें यूज़र ID नहीं देता है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होता है। तो यूज़र ID वाले तरीके में नीचे देखिए आपको 3 चीज़ें लिखनी है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप यूज़र ID लिख सकते हैं, या रजिस्टर्ड ईमेल ID लिख सकते हैं, या LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पुराना अकाउंट है, आपके पास यूज़र ID है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपका नया अकाउंट है LIC में और आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो आप वो लिख दीजिए और नीचे पासवर्ड डालना है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब मैंने LIC के डिजिटल ऐप में अकाउंट बनाने के लिए तरीका बताया था, रजिस्टर करने का तरीका बताया था, उस वीडियो में मैंने पासवर्ड आपको सेट करके दिखाया था कि जब हम रजिस्टर करते हैं उसी समय हमें पासवर्ड सेट करना होता है। नीचे जिस वीडियो का लिंक है उसमें आप ये देख पाओगे कि आप पासवर्ड उस समय सेट करते हैं। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी, यानी कि LIC का ऐप के अंदर का होम पेज, यानी आप लॉगिन कर गए हैं। तो ये पहला तरीका बहुत सिंपल था, इससे आप आराम से लॉगिन कर गए। अब दोस्तों दूसरे तरीके से हमें लॉगिन करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको पहले यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा। ऊपर दोस्तों देखिए कॉर्नर में एकदम राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में लॉग आउट का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। जब उस पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में लिख के आ रहा है कि आप लॉग आउट करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी, ये आपको बता रही है कि आपने लॉग आउट कर लिया है। अब ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फीडबैक मांग रहा है। यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लिख के आ रहा है कि भाई फीडबैक देने के लिए आपका धन्यवाद। आप फिर से ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप फिर से लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से बाय डिफ़ॉल्ट वही यूज़र ID वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसलिए आपको वो स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आप OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। OTP वाले ऑप्शन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में अब आपको यहाँ पे LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आपको जो पॉलिसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होगी जब आपने LIC में अकाउंट बनाया था, जब आपने LIC के ऐप में रजिस्टर किया था, उस समय जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगी। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में देखिए दोस्तों ऊपर आपको OTP डालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन दिया है जिस पर क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, नीचे लाल में एक चीज़ लिखी हुई है, लाल कलर में ये लिखा हुआ है कि OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों पे ही भेजा गया है। आप दोनों में से किसी में भी चेक करके OTP अपना डाल सकते हैं। जिसमें भी OTP पहले आ जाए वहाँ से देख करके OTP डाल दीजिएगा। एक बात और लिखी है कि ये OTP 15 मिनट तक वैलिड है। जब OTP आ जाएगा उसके बाद आप 15 मिनट के अंदर अंदर उस OTP को यूज़ कर लीजिए। अच्छा बाय द वे, अगर आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे OTP 15 मिनट तक आता ही नहीं है तो ऊपर देखिए दोस्तों रीसेंड OTP का बटन है, उस पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कीजिए OTP डाल के, और जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये है LIC के ऐप की होम स्क्रीन, यानी आप फिर से लॉगिन कर गए हैं। तो 2 तरीकों से अभी तक आपने लॉगिन कर लिया है। अब बचता है तीसरा तरीका एमपिन वाला। उसके लिए अभी हम लोग लॉग आउट नहीं करेंगे, आप इसी होम स्क्रीन पे बने रहिए, क्योंकि एमपिन पहले आपको सेट करना पड़ेगा। एमपिन को सेट करने के लिए होम स्क्रीन पे देखिए सबसे लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 3 लाइनें बनी हुई हैं, आप उन लाइनों पे क्लिक कीजिए। जब आप उन लाइनों पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पे ऊपर
ऐप सेटिंग लिख के आ रहा होगा, ऐप सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऐप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग एम पिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप लोग एम पिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट न्यू एम पिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिक्वेस्ट न्यू एम पिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये स्क्रीन बोल रही है कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली भेज दिया गया है, यानी कि आगे अभी आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी आपके LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। आप इस स्क्रीन में ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको ओटीपी डालना है, वही ओटीपी जो कि पिछली स्क्रीन में बोला गया था कि आपके LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है, उस ओटीपी को यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको एम पिन सेट डालना है। यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन होना चाहिए, जैसे कि 0704 हो गया तो ये 4 डिजिट का एम पिन है। इसी तरह कोई 4 डिजिट का एम पिन डाल दीजिए। कन्फर्म एम पिन में फिर से दोबारा एम पिन डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल नंबर पे अभी तक ओटीपी नहीं आया होगा तो ऊपर देखिए रीसेंट ओटीपी का बटन है। रीसेंट ओटीपी के बटन पे क्लिक करके आप दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों जब आप एम पिन लिख के सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन दोस्तों ये ओपन होगी। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपका एम पिन सेट हो गया है और अब आप इस एम पिन से लॉगिन कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से आप LIC की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे होम स्क्रीन के आने के बाद हम फिर से लॉग आउट करेंगे ताकि हम एम पिन से दोबारा लॉगिन कर सकें। तो लॉग आउट करने के लिए वही दोस्तों सबसे ऊपर जो बटन है लॉग आउट का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कीजिए। फिर से आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां पे आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं LIC के ऐप में लॉगिन करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़र ID वाला ऑप्शन ही सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप एम पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। एम पिन वाला जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको एम पिन डालने के लिए बोल रहा है, वही एम पिन जो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने सेट किया है, जो आपने एम पिन दिया है वो एम पिन यहाँ डाल दीजिएगा। नीचे दोस्तों देखिए रिमेंबर भी का एक चेकबॉक्स दिख रहा है। इस चेकबॉक्स पे अगर आप टिक कर देंगे ना तो एक बार आपने ऐप में लॉगिन कर लिया तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे, बार बार जब भी ऐप आप खोलेंगे सीधे आप अपने LIC के अकाउंट में जाएंगे, आपको बार बार एम पिन नहीं डालना पड़ेगा अगर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो रिमेंबर भी पे क्लिक कर दीजिए, एम पिन डाल दीजिए। जब रिमेंबर भी पे क्लिक कर देंगे आप और एम पिन डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। आपने ऊपर एम पिन डाल दिया, नीचे रिमेंबर भी पे टिक कर दिया। अब फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे फिर से आपको LIC का होम पेज दिखेगा, यानी कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। LIC के तीनों तरीके आपको लॉगिन करने के पता चल गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का।